नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। बड़ी खुशी हुई थी, राउस एवेन्यू कोर्ट ने छोड़ दिया तो आंसू रोए गए, मगरमच्छ के आंसू रोए गए। इसके अलावा पूरी पार्टी ने हंगामा करना शुरू किया, बोले अब हम आ गए हैं, हमें बेकसूर फंसाया गया था और पता नहीं क्या क्या पिछले एक हफ्ते से वो चल रहा है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसी दिन अपील फाइल कर दी गई थी उस जजमेंट के खिलाफ। लगभग 700 पेज का जजमेंट था और जिसमें ये कहा गया था कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और ऐसा कोई सबूत पाया नहीं गया जिससे ये उनके ऊपर केस भी फ्रेम हो सके। और सीबीआई को लताड़ा गया था और ये कहा था इनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए, सीबीआई के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए। उन्होंने ऐसा केस बनाया कैसे? सीबीआई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई कोर्ट ने केवल इतना ही नहीं किया, कोर्ट ने हमको छोड़ा ही नहीं, और छोड़ना तो छोड़ दीजिए, चार्ज फ्रेम नहीं करे और कहा सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है चार्ज फ्रेम करने के लिए। और इसके अतिरिक्त सीबीआई पर इन्वेस्टिगेशन भी बिठा दिया। सीबीआई ने उस दिन भी कहा था कि हमने हाई कोर्ट में फाइल कर दिया है, दूसरे दिन ही हाई कोर्ट में फाइल हो गया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज उसकी सुनवाई करी। पहली बात तो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का जो सीबीआई कोर्ट ने लिखा था, यानी ट्रायल कोर्ट ने लिखा था, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज कर दिया मतलब सीबीआई के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगाया था। कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना सामान ढूंढ कर लाती है, अपना केस बनाती है। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। आपका काम है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो ढूंढ कर लाई है उसको लेकर आप निर्णय दें। आपका काम सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई में क्या कर दिया, ये आपका काम नहीं। ऐसा सोचते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो बिठा दिया गया था, सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन की बात कही गई थी, उसको सबको डिसमिस कर दिया। पहली बात। दूसरी एक और बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि फाइल तो लोअर कोर्ट में ही है, मतलब ट्रायल कोर्ट में ही है। ट्रायल कोर्ट को बार कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। बार करने का मतलब है ट्रायल कोर्ट को रोक दिया गया और ट्रायल कोर्ट से ये कहा गया कि जब तक ये फाइल मेरे पास अपील में है तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश आप नहीं कर सकते। अब ये बात तो लोगों को थोड़ा कम हजम होएगी, जो लोग कानून के जानकार हैं और कानून में थोड़ा सा विशेषज्ञता रखते हैं, मतलब एक्टिव प्रैक्टिस में हैं, उनके लिए तो ये समझना आसान है, लेकिन बाकियों के लिए थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल ये है कि जब हाई कोर्ट में फाइल चली गई और हाई कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है तो नीचे वाला कोर्ट क्यों करेगा? होता क्या है कि जब हाई कोर्ट में फाइल गई, मतलब अपील फाइल की गई, तो हाई कोर्ट पहला ऑर्डर करता है फाइल मंगाने का। फाइल मंगाने के आदेश के दौरान और उसके साथ साथ अगर उसने स्टे नहीं किया, समझिए, अगर हाई कोर्ट ने नीचे वाले आदेश को या नीचे वाली कोर्ट को स्टे नहीं किया तो नीचे वाली कोर्ट अपना काम करती रहती है। हाई कोर्ट में विशेष विषय या अपीलिंग कोर्ट में विशेष विषय जाते रहते हैं। यहाँ जो सोचने की बात है वो ये है कि ऑनरेबल सीबीआई कोर्ट को हाई कोर्ट ने ये कहा कि अब इस फाइल में आप किसी प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं करेंगे या उस फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे जब तक कि फाइल हमारे पास है, जब तक अपील डिसाइड ना हो जाए। फर्स्ट से दूसरी बात ये भी है कि अपील सुनने के दौरान नीचे नीचे ट्रायल कोर्ट के आदेश, सीबीआई के आदेश को रोक दिया गया है। सीबीआई के आदेश को अभी स्टे कर दिया गया है और अब हाई कोर्ट नए सिरे से सुनवाई करे। आपको याद होगा कि सीबीआई के केस में ही नीचे की कोर्ट ने, वैकेशनल बेंच ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी और वैकेशनल बेंच ने जमानत ये कहते हुए दी थी कि कोई केस बनता ही नहीं है, इनको क्यों जेल में रखा हुआ है। और उस समय भी नीचे के कोर्ट ने ऐसा भाषण टाइप का देकर वो दिया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट रातों रात मामला गया था और हाई कोर्ट ने रातों रात वो जमानत जो नीचे दी गई थी राउस एवेन्यू कोर्ट के द्वारा, वो जमानत निरस्त कर दी थी रातों रात, क्योंकि ईडी और सीबीआई गई और उन्होंने कहा कि साहब ऑर्डर शाम का हुआ है, अब ये रात में छोड़े जा सकते हैं, क्योंकि वो दिल्ली में सरकार भी उनकी ही थी, बहुत जल्दी प्रोसीडिंग हो जाती जेल की। इसलिए हाई कोर्ट ने उसी समय उसको स्टे किया था। उस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दी थी। इसका मतलब ये हो गया कि नीचे की जो ट्रायल कोर्ट है वो पूरी फाइल को समझ या तो नहीं पा रही है या फिर उनके सामने सही से प्लीड नहीं हो रहा है, और सही से प्लीड ना होने की वजह से उनको ये कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि फाइल में कुछ है नहीं या फिर कुछ और भी मामला हो सकता है। मजे की बात यह है कि इस केस में आज सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हुए। सॉलिसिटर जनरल मतलब आप समझते ही हैं कि मेहता साहब कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुए और उन्होंने कोर्ट से कहा कि साहब
स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतने एविडेंसेस किसी केस में इकट्ठे ही नहीं हुए, और एजेंसियों ने जितनी मेहनत करी है, 165 से ज़्यादा उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने 165 से ज़्यादा विटनेसेस का एविडेंस लिया है। उन्होंने बताया है, विटनेसेस ने बताया है कि बाकायदा कैसे, कहाँ पर पैसा लिया गया, कहाँ मनी ट्रेल बना, कहाँ खर्च हुआ, कैसे लिया गया, कैसे दिया गया, और क्या क्या डील हुई। इन सभी चीज़ों के मौखिक उन लोगों के द्वारा जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने इसमें भागीदारी की है, जो सरकारी अप्रूवर बन गए हैं, उनका स्टेटमेंट है। इससे बड़े एविडेंसेस कहाँ मिलेंगे और इससे बड़े एविडेंसेस कैसे लाए जाएं? उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जितना काम किया है और ईडी ने जितनी फाइलें की हैं, सुप्रीम कोर्ट तक इससे पहले केवल जमानत के मामले में, जब उस समय इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ था, जिस समय इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ था उस समय भी जमानत के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक फाइल पहुंची थी। आधी अधूरी इन्वेस्टिगेशन में इतना मटेरियल मिला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया था, और बेल दिया भी था तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक ये कहा गया था कि आप चुनाव लड़ने के लिए हम आपको ढील दे रहे हैं, हम आपको बेल नहीं दे रहे हैं। केवल चुनाव लड़ सकते हो, आप मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते, आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप सरकारी अधिकारियों को बिठा नहीं सकते। आप सोचिए, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप सोचिए कि सीबीआई के केस में हर पैराग्राफ में ईडी की चर्चा की गई है। ट्रायल कोर्ट को हम कन्विंस नहीं कर पाए, ये इसके लिए मैं दुखद हूं कि हम उन ट्रायल कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट के सामने जितने एविडेंसेस रखे गए, उन एविडेंसेस को केवल अगर ऐवे ही देख लिया गया होता तो भी ये बहुत बड़ा मामला था। उन्होंने कहा भारत के इतिहास में इस तरह का करप्शन का केस आज तक किसी भी एजेंसी ने ढूंढ के नहीं लाई, इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया ही नहीं। क्या मतलब है कि सीबीआई की चार्जशीट में या सीबीआई के जो फैसले हैं, सीबीआई का जो निर्णय है, सीबीआई का जो केस है, उस केस में हर लाइन में ईडी को कोड किया गया है। ईडी को कोड करने का मतलब यह होता है कि ईडी के केस को भी फ्लक्चुएट किया जा रहा है। ऐसा कैसे संभव है कि सीबीआई के केस में ईडी जो कि प्रीडिकेट ऑफेंस का मामला बनता है, ईडी मनी ट्रेल का मामला बनता है, पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल करना और गलत तरीके से गेन करना, जिसके एविडेंसेस हैं, जिसके कागजी प्रमाण हैं। शराब घोटाले में जो फाइलें वापस ली गई, शराब घोटाले में जो पॉलिसी थी वो सरकार ने वापस ली क्योंकि वो फंस चुकी थी। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर हम कन्विंस नहीं कर पाए और ईडी का केस भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो साहब आप मुझे बताइए कि एजेंसी का क्या वो है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सीबीआई को, अगर आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, सीबीआई पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो हम समझ नहीं पाए कि इतनी मेहनत एजेंसियों के द्वारा करने के बाद महीनों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट हुए, महीनों के हिसाब से हाई कोर्ट में आर्गूमेंट हुए, और इस फाइल को क्लीन चिट दे दी जाए। ये कन्विंस नहीं कर, मतलब उन्होंने कोर्ट पे सीधा एलिगेशन नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम कन्विंस नहीं कर पाए ट्रायल कोर्ट को, ये मेरा फॉल्ट है या दुखद है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, जब ऑनरेबल कोर्ट ने इसको उनको सुना, तो सुनने के बाद कोर्ट को कोई दोहराई नहीं रहा कि मामला बहुत गंभीर है और इसके अंदर बहुत गहराइयां हैं और इसको देखा जाना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने केवल सीबीआई की जो बाकी की फाइलें हैं उनको ही स्टे नहीं किया, कोर्ट ने ईडी की फाइलों को भी स्टे कर दिया, ईडी का ट्रायल भी स्टे कर दिया। यानी कि जब कोर्ट सीबीआई का केस सुन रहा है और सीबीआई के जजमेंट में 600 पेज के जजमेंट में फिर उन्होंने कहा कि साहब जस्टिस, अब देखो सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा, उन्होंने कहा साहब 12 दिन में 600 पेज का जजमेंट लिख दिया गया है। स्पीडी ट्रायल, अच्छी बात है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सोच कर देखिए कि 600 पेज का जजमेंट कोर्ट ने कोई काम ही नहीं किया। 600 पेज का जजमेंट 12 दिन में, सुनवाई के 12 दिन के बाद लिख दिया गया। ये तो स्पीडी ट्रायल, हमारा सौभाग्य स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, लेकिन इतना स्पीडी भी नहीं होना चाहिए कि इनजस्टिस हो जाए, इतना स्पीडी भी नहीं होना चाहिए कि उसमें फैक्टों को कंसीडर ना किया जाए, इतना स्पीडी भी नहीं होना चाहिए कि एविडेंसेस को कंसीडर ना किया जाए, इतना स्पीडी भी नहीं होना चाहिए कि केस का रुख ही बदल जाए। स्पीडी ट्रायल अच्छी बात है,
ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, कोर्ट के सामने ये चैलेंज था कि अगर सीबीआई वाले केस की इतनी दुर्दशा ट्रायल कोर्ट ने कर दी है तो क्या ईडी के केस की, चूंकि वो ईडी को बार बार कोड कर रही है कोर्ट जजमेंट में, जबकि वो दोनों केस अलग अलग हैं और कानून का ये फार्मूला है कि आप एक दूसरे के केस को या तो ज्वाइंटली सुन रहे हो तो बात अलग है, अगर दो अलग अलग केसेस हैं तो उनकी आपस में चर्चा नहीं करनी है, आपको दूसरे केस के बारे में नहीं डालना है, यहां तक कि उसके एविडेंसेस भी यहां इस्तेमाल नहीं होते। दोनों ट्रायल में अगर एक ही एविडेंस दो ट्रायल में है तो दोनों जगह उसको प्रस्तुत करना पड़ता है, दोनों जगह उसका चीफ होता है, दोनों जगह उसका क्रॉस होता है। ये क्रिमिनल ट्रायल का फॉर्मूला है। ऐसी परिस्थिति में ईडी को बार बार कोड करना क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? तो ईडी का ट्रायल भी फ्रस्ट्रेट हो गया। हाई कोर्ट ने ईडी का ट्रायल भी चलाने से रोक दिया। उन्होंने कहा मैं आदेश दे रही हूं, ऑनरेबल जस्टिस शर्मा ने कहा मैं आदेश दे रही हूं कि ईडी की फाइल तब तक ना छुई जाए जब तक हाई कोर्ट इस ट्रायल को सुन रहा है, और हाई कोर्ट जब तक किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे और आपको अनुमति ना दे तब तक ईडी की फाइल भी नहीं छूनी है। केजरीवाल का तो मतलब जो कुछ भी उन्होंने अपना किया होगा वो सब धुल गया, जितने भाषण दिए थे सब धुल गए, और कोर्ट ने स्वीकार किया। आप सोचिए कि हाई कोर्ट ने स्वीकार किया कि भाई कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ तो इसमें मिसिंग है, कुछ तो इसमें ऐसा हो रहा है। इसलिए ही ईडी का, क्योंकि सीबीआई का केस सही से नहीं हो पाया तो कोर्ट को ऐसा लगा कि ईडी का केस भी गुड़गोबर हो जाएगा, इसलिए ईडी के केस की ट्रायल भी रोक दी गई है, और तब तक के लिए रोक दी गई। बाकी सीबीआई तो मैंने बताया कि वो इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि केजरीवाल हैं, बहुत मतलब कितने अंदर से निकल कर आया होगा ये आदमी, कितने सारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होंगे, कितनी तेज कैलकुलेशन होता होगा, पॉजिटिव नहीं निगेटिव होता है जो भी हो। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस समय भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल पाया था। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में था और उन्होंने ये कहा था कि मनी ट्रेल तो हुआ है, केवल मनी पकड़ी नहीं गई है, मनी खर्च, और ईडी कह रही थी कि मनी तो खर्च कर ली चुनाव में, पैसा तो सब चुनाव में खर्च हो गया। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लाखों पेजों की चार्जशीट आपने लगाई है, 500 आपने विटनेसेस रखे हुए हैं, इनकी सुनवाई करने में बहुत लंबा समय लगेगा, सालों का समय लग जाएगा। जब सालों का समय इनमें लग जाएगा कि वो लाखों पेज की चार्जशीट है और 500 से ज़्यादा एविडेंस, मतलब वो विटनेस हैं, 500 विटनेस का मतलब है एक बार पूछेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा और वो करेगा, एक दिन कम से कम, मिनिमम एक दिन एक आदमी के लिए चाहिए, मिनिमम एक दिन एक आदमी के लिए चाहिए, तो साल में लगभग 250 दिन तो कोर्ट ही बैठती है। तो इसका मतलब 2 साल तो विटनेस लगातार अगर रोज सुने तो 2 साल विटनेसेस के चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में ही लग जाएगा, जब बहुत स्पीड में चलाएगा तब, और कोई दूसरा काम नहीं करता तब। और एक लाखों पेज की या हजारों पेज की जो चार्जशीट बनाई गई थी, उनको केवल पढ़ने में कोर्ट को, उनको समराइज करने में, उनको समझने में कोर्ट को सालों लग जाएंगे। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसलिए हम केजरीवाल को भी जमानत दे देते हैं क्योंकि हम फॉरएवर इनको अंदर नहीं रख सकते। मनी ट्रेल तो मिली है, हम इनको बस इतना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री का काम नहीं करने देंगे, सचिवालय नहीं जाने देंगे, इतना तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम इतने लंबे समय तक 2-3 साल का टाइम लगेगा इसके ट्रायल में, तो 2-3-4 साल 5 साल हम नहीं रख सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2025 तक तो अभी फाइल सुनवाई शुरू नहीं हुई थी। इतनी जल्दी जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि 500 से ज़्यादा विटनेस को सुनने में 3-4 साल लगेंगे, और 10 साल की भी बात किसी ने कही थी, और इतनी बड़ी चार्जशीट को पढ़ने और समझने और लिखने में इसकी बहस, इसकी जिरह और इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन और इसका री एग्जामिनेशन, इसके आर्गूमेंट करने में 10 साल लग जाएंगे। मैं समझता हूं कि नीचे वाले कोर्ट ने भले ही 600 पेज का जजमेंट लिखा हो, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कर रहा था कि बहुत बड़ी फाइल है, तो नीचे वाले कोर्ट ने इतनी जल्दी सारी पढ़ ली। बड़ा काबिलियत की बात मैं उनके लिए कहूँगा कि वो बड़े काबिल लोग हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री की फाइल पढ़ ली, और केवल एक ही केस चला रहे हों तब 5-7 साल लगने वाले थे, कई एक केसेस सीबीआई अदालत में चल रहे होंगे, उसके बावजूद उन्होंने एक फाइल को इतनी जल्दी पढ़कर, इतनी जल्दी विटनेस हो गए, उनके क्रॉस हो गए और सब कुछ हो गया, ये उनकी काबिल तारीफ ही है। इसलिए हाई कोर्ट ने नीचे के ऑर्डर को स्टे कर दिया, और स्टे करके कहा कि इसकी सुनवाई जब तक हम करेंगे तब तक आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप कोई ऑर्डर नहीं करेंगे, आपको रोका जाता है, और नीचे वाले को स्टे किया जाए। अब केजरीवाल का ट्रायल सही मायने में हाई कोर्ट में चलेगा।
सही मायने में हाई कोर्ट के सामने, मतलब मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी फाइल हाई कोर्ट के जजेस ही कैपेबल हो सकते हैं इसको समझने में, इसको देखने में या इसका डिसीजन देने में। इसलिए हाई कोर्ट ने अपने पास फाइल मंगाकर अभी फिलहाल, मैं कहता हूं फिलहाल, इसको स्टे करते हुए अपने पास मंगाई है और उसकी सुनवाई करेंगे। केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, केजरीवाल के लिए यह बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, केजरीवाल के लिए यह बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, झटका है। और हाई कोर्ट जब डिसाइड करेगा तो वो पता लगेगा कि सही मायने में क्या हुआ था। जय हिंद, जय भारत, वंदे